गुड मॉर्निंग, मैं सुनील कुमार आईबीटी रावर्सगंज में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अपने क्वेश्चन जो है कि सेगमेंट की सीरीज को जो है कि बढ़ाया हुआ था और इसी सेगमेंट को जो है कि हम लोग आगे लेकर के चल रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा 6वां दिन है। तो आइए अपने क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है कि भारत का जो है कि सबसे दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे। पहला आपको दिख रहा होगा इंदिरा काल, दूसरा आपको दिख रहा होगा किबीथू और तीसरा आपको दिख रहा होगा इंदिरा पॉइंट और डी में आपको दिख रहा होगा गौर मोता। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो इंदिरा पॉइंट हमारा होता है ये भारत का जो है कि सबसे दक्षिणम बिंदु आपका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो सी वाला है ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। एक्चुअली में जो है कि बात करते हैं तो भारत का जो है कि सबसे आपका ईस्टर्न या पूर्वी आपका बिंदु कौन सा हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, किबीथू हो जाता है। किबीथू आपका जो है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, और एक्चुअली में ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपका किबीथू पड़ता है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं कि भारत का सबसे पश्चिमी या फिर वेस्टर्न आपका बिंदु कौन सा आपका हो जाता है? तो देखिए आपका जो है कि गौर मोता या गौर माता के नाम से भी ये जाना जाता है। ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है और एक्चुअली में ये आपका जो है कि गुजरात राज्य के अंतर्गत आपका ये पड़ता है। वहीं दोस्तों देखिए बात करते हैं तो भारत का जो है कि सबसे आपका उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इंदिरा काल जो आपका है ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, और एक्चुअली में ये किस जो है कि स्टेट में आपका पड़ता है? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर जो है के अंतर्गत आपका ये पड़ता है। और एक्चुअली में जो है कि जम्मू और कश्मीर को आपको जो है कि केंद्र शासित प्रदेश की जो है कि श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कि भारत का जो है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा आपका होता है? तो देखिए यहीं पे आपका जो है कि अंडमान और आपका निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, और जो है कि आपके निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आपका जो है कि इंदिरा पॉइंट आता है, इंदिरा पॉइंट। और एक्चुअली में बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग जो है कि पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का दक्षिण बिंदु तो आपका ये हो गया, लेकिन कभी कभी टेक्निकल क्वेश्चन आपसे बना करके ऐसे ही पूछ लेता है कि भारत का जो है कि सबसे दक्षिणम बिंदु जो कि भारत की मुख्य भूमि के साथ आपका जुड़ा हुआ था, जो कि भारत की बाउंड्री के साथ आपका ये लगा होता, वो कौन सा आपका हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, आपका जो है कि कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली में आपके किस स्टेट के अंतर्गत पड़ता है? तो ये आपका जो है कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आपका ये पड़ता है। तो कोई सा भी क्वेश्चन जो है कि इस पैटर्न पे बना करके आपके ज्ञान में आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है कि किसको बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में आपका जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए आपके मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन करके आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों देखिए, अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक साहब होते हैं, अर्थात आपका जो ऑप्शन बी वाला आपका है मोहम्मद बिन जो तुगलक होते हैं, इन्हीं को जो है कि बुद्धिमान मूर्ख शासक आपका कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर जो है कि आपके जो है कि तुगलक जो है कि डायनेस्टी की बात करते हैं तो ये आपके जो है कि मध्यकालीन इतिहास में जो है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आपका जुड़ा हुआ है। और देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो जो आपकी दिल्ली आपकी जो है कि सल्तनत आपकी होती है, इसके अंतर्गत मुख्यतः हमारी 5 आपकी डायनेस्टी होती है। कौन कौन सी आपकी होती है? तो देखिए आपका जो है कि दास वंश होता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि आपका खिलजी वंश होता है, इसके बाद तुगलक वंश होता है, इसके बाद सैयद वंश है, और लास्ट में आपका लोधी वंश होता है। आप कह सकते हैं कि आपका जो है कि 1206 ईस्वी से लेकर के आपका 1526 ईस्वी तक के मध्य आपकी ये दिल्ली सल्तनत आपकी चलती रहती है। ठीक है, मतलब कि आपका जो है कि दास डायनेस्टी से लेकर के आपका जो है कि लोधी डायनेस्टी तक चलती है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो सबसे लंबी कौन सी आपकी डायनेस्टी रहती है जो कि आपकी जो है कि रूलिंग करती है?
तो आपकी देखिए दोस्तों जो तुगलक वंश वाले रहते हैं यही आपके जो है कि सबसे लंबे समय तक आपके शासन करते हैं। और वहीं बात करते हैं तो इनका जो है कि शासनकाल लगभग आपका जो है कि 96 ईयर तक आपका रहता है। और इसी के अंतर्गत जो है कि तुगलक के अंतर्गत जो मोहम्मद बिन तुगलक साहब रहते हैं, इन्होंने जो है कि अपनी महत्वपूर्ण जो है कि 5 योजनाओं को चलाया हुआ था। और एक्चुअली में देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं रहती हैं, लेकिन समय और परिस्थिति के कारण ये आपकी असफल रहती हैं। ठीक है, इसलिए इनको जो है कि आपका बुद्धिमान मूर्ख शासक या फिर सनकी शासक या फिर पागल शासक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और दोस्तों देखिए बात करते हैं कि इनकी 5 जो है कि आपकी योजनाएं कौन कौन सी रहती हैं। तो पहला आपका रहता है 2 आप क्षेत्र में जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक साहब ने जो है कि कर में वृद्धि कर दी रहती है। और दूसरा बात करते हैं तो आपका राजधानी परिवर्तन रहता है। एक्चुअली में जो है कि जो आपकी कैपिटल दिल्ली रहती है इसको यहाँ से हस्तांतरित करके ये आपका देवगिरी या दौलताबाद ले जाना चाहते हैं, और एक्चुअली में ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और तीसरी आपकी कौन सी योजना रहती है, तो सांकेतिक मुद्रा में जो है कि आपका रहती है। और चौथी आपकी क्या रहती है, तो चौथी के अंतर्गत आप कह सकते हैं खुरासान अभियान, और 5वीं में आपकी जो है कि कराची अभियान रहती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी योजनाएं आपकी जो है कि महत्वपूर्ण रहती हैं, लेकिन जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि आपका ये असफल रहती है। और एक्चुअली में देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं तो जो आपके MBT या मोहम्मद बिन तुगलक साहब आपके रहते हैं, इन्होंने जो है कि इनके शासनकाल में एक इब्न बतूता जो है कि मोरक्को का आपका यात्री रहता है, ये भारत में आता है। और इनके जो है कि शासनकाल में जो है कि यहाँ की सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को यहाँ पे देखने का प्रयास करता है। और इब्न बतूता साहब ने एक पुस्तक भी आपकी लिखी हुई है जिसका नाम आपका रहला है, जिसे हम लोग सफ़रनामा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों समय कम है, लेकिन जो है कि कोशिश करते हैं कि 60 में जो है कि इन सारी चीज़ों को जो है कि आपको जो महत्वपूर्ण जानने की चीज़ है उसे आप लोगों को बताया जाए। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 में आपसे पूछा हुआ है कि जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ये कितने वर्ष का होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है 4 वर्ष, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है 5 वर्ष, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है 6 वर्ष, और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है 7 वर्ष। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपने जो है कि आंसर दे दिया होगा। तो देखिए जो आपके राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। और देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं तो जो हमारी संसद होती है, देखिए संसद में आपकी जो है कि लोकसभा हाउस होता है और आपकी जो है कि राज्यसभा हाउस होता है। तो लोकसभा हाउस के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है। वहीं आपके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल आपका जो है कि 6 वर्ष होता है। और देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो हमारी राज्यों में विधानमंडल होती है, लेजिस्लेचर होती है, इसके अंतर्गत भी आपकी जो है कि 2 हाउस होते हैं, एक आपका विधानसभा होता है, दूसरा आपका विधान परिषद होता है। तो देखिए विधानसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल आपका जो है कि 5 ईयर होता है, और विधान परिषद की जो आपकी हाउस होती है इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और देखिए दोस्तों जो है चाहे आपकी लोक राज्यसभा हो चाहे आपकी जो है कि विधान परिषद हो, इन दोनों हाउस के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 जो आपके जो है कि 3 सदस्य होते हैं ये प्रत्येक दूसरे वर्ष में आपके जो है कि सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, और इतने ही सदस्य आपकी जो है कि पुनः चुन करके आ जाते हैं। इसलिए आपकी जो है कि जो चाहे आपकी राज्यसभा हाउस हो चाहे आपकी जो है कि विधान परिषद हाउस होती है, कभी भी डिजॉल्व या भंग आपकी नहीं होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ है जो 23.5 डिग्री आपकी जो है कि उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है। देखिए ज्योग्राफी का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार जो है कि इस पैटर्न से आपके ज्ञान में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है कर्क रेखा, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है मकर रेखा, और ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए जो 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश होता है ये आपका जो है कि कर्क रेखा पर है। ठीक है, एक्चुअली में जो है कि देखिए दोस्तों बात करते हैं तो इसके पीछे एक लंबा कॉन्सेप्ट आपका है, तो इसको शार्ट में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सपोज करिए कि आपकी जो है कि ग्लोब आपकी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को जो है कि 2 भागों में जो है कि बांटने वाली रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये देखिए आपकी 0 डिग्री होती है जिसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, या फिर इसे जो है कि विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर इसे जो है कि भूमध्य रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं।
और देखिए दोस्तों, अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो आपका जो है कि जब ये दो भागों में बट गया तो आपका जो है कि ये 0 डिग्री से आपका जो है कि जो उत्तरी भाग होता है इसे हम लोग जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हिंदी में इसे आपका जो है कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और 0 डिग्री की आपकी जो दक्षिण में आपकी रेखाएं होती हैं इसे हम लोग जो है कि आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और देखिए जो आपके जो है कि उत्तरी गोलार्ध होता है इसमें जो है कि आपका जो ये 23.5 डिग्री होता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग जो है कि कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो है कि इंग्लिश में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी के जो है कि आपके जो है कि 66.5 डिग्री के अंतर्गत आपका इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आपका आर्कटिक जो है कि सर्किल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए जो आपका 90 डिग्री होता है इसे हम लोग जो है कि नॉर्थ पोल कहते हैं। वहीं अगर दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो एक्चुअली में आपका जो दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री होता है इसे हम लोग जो है कि मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए जो आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है इसे हम लोग जो है कि अंटार्कटिक जो है कि सर्किल के नाम से जानते हैं। वहीं आपका जो 90 डिग्री होता है इसे हम लोग जो है कि साउथ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं तो कुछ और जो है कि कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा आपका कॉन्सेप्ट है और जब चैप्टर में चलेंगे तो उसको वहाँ पर भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं तो जो आपकी ये रेखाएँ होती हैं ये काल्पनिक रेखाएँ होती हैं। ठीक है, इमेजिनरी लाइन आपकी होती है। वहीं बात करते हैं कि अगर सपोज करिए कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन करके आया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि एक जो है कि आपके एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितनी जो है डिस्टेंस आपकी होती है? तो देखिए दोस्तों 111 जो है कि किलोमीटर आपकी जो डिस्टेंस एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य में आपकी होती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपका लेटीट्यूड होता है या अक्षांश रेखाएं आपकी होती हैं, इसके द्वारा हम लोग जो है कि क्या पता करते हैं? तो इससे किसी देश का लोकेशन या स्थान के बारे में जो है कि पता लगाया जाता है कि एक्चुअली में वो आपका कहाँ पर होता है। और देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं तो आपका एक लॉन्गिट्यूड भी होता है जिसे हम लोग जो है कि देशांतर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, और देशांतर के द्वारा जो है कि हम लोग किसका जो है कि पता लगाते हैं? तो देशांतर के द्वारा हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। तो चलिए जब कॉन्सेप्ट जो है कि सेगमेंट में हम लोग आएंगे तो वहाँ पर भी इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा हुआ है कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है इससे को किसने आपका किया हुआ है? तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा महात्मा गांधी। तो देखिए दोस्तों इसका आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा, अर्थात जो आपके राजा राम मोहन राय साहब हैं इन्होंने जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी 1828 ईस्वी के अंतर्गत आपका की हुई थी। और देखिए दोस्तों अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय साहब आपके जो रहते हैं एक्चुअली में इन्होंने जो है कि जो आपकी सती प्रथा होती है या फिर जो नारी का शोषण होता है इसके अगेंस्ट जो है कि अपनी जो है कि आवाज़ को उठाई थी। वहीं इन्होंने जो है कि महिलाओं के पुनर्विवाह के संदर्भ के रूप में इन्होंने अपना समर्थन भी दिया हुआ था। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके राजा राम मोहन साहब आपके होते हैं इन्हें राजा की उपाधि आपकी किसने प्रदान की हुई थी? तो अकबर द्वितीय ने इन्हें जो है कि राजा की जो है कि उपाधि प्रदान की हुई थी। और एक्चुअली में बात करते हैं तो इन्होंने जो इनको जो है किस नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें जो है कि भारतीय जो है कि राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है और इनको जो है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन्हें युग दूत के नाम से जाना जाता है। तो कई महत्वपूर्ण जो है कि उपलब्धियां जो है कि इनके संदर्भ में भी हमें देखने को मिलती है। वहीं बात करते हैं तो इन्होंने कुछ पुस्तकों की भी आपकी रचना की हुई है जिसके अंतर्गत आपका जो है कि संवाद कौमुदी आपका आ जाता है, आपका मिरातुल अखबार आ जाता है और आपका ब्रह्म क्रॉनिकल आ जाता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इनका जो है कि हमारे भारतीय इतिहास में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है कि थोड़ा शार्ट में जो है कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जाएँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ है कौन सा विटामिन आपका जो है कि
जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बी, ऑप्शन सी में आपको डी दिया हुआ है और ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा विटामिन के। तो इसका आपका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपने दे दिया होगा। तो इसका आपका बी हो जाएगा। तो देखिए जो आपका विटामिन बी और सी होता है ये आपका जल में घुलनशील होता है और बाकी के विटामिन आपका जो है कि फैट या वसा में आपके घुलनशील होते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा हुआ है लैन का जो है कि पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है लो एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लिमिटेशन एरिया नेटवर्क और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों आसान क्वेश्चन है, कंप्यूटर से आपका जुड़ा हुआ है तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। देखिए लैन को हम लोग जो है कि लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं और एक्चुअली में बात करते हैं तो मुख्यतः आपका देखिए लैन होता है और आपका जो है कि वैन होता है और आपका जो है कि मैन होता है। देखिए जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये लोकल क्षेत्र के अंतर्गत जो है कि इसकी नेटवर्किंग आपका कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाता है। वहीं आपका वैन का क्या हो जाता है तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है आपका, काफ़ी इसका रेंज आपका व्यापक होता है, एक विस्तृत एरिया में जो है कि इसके जो है कि नेटवर्क का आपका फैलाव होता है। वहीं आपका जो है कि मैन से क्या होता है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका होता है, ये आपके जो महानगर के क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे जो है कि इसके नेटवर्क का आपका प्रसार किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा हुआ है कि पुरी की आपकी जो रथ यात्रा होती है ये जो है कि किसके सम्मान में आपका निकाली जाती है। तो ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा किसके जो है कि भगवान राम, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा भगवान शिव, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा जो है कि जगन्नाथ और ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा भगवान विष्णु। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। जो आपके भगवान जगन्नाथ है इनके जो है कि सम्मान में आपका जो है कि पूरी यात्रा निकाली जाती है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो ये आपके जो है कि उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जो है कि ये सम्मान आपका जो है कि निकाला जाता है। वहीं जो है कि जगन्नाथ भगवान को जो है कि आपका जो है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में भी आपका संबोधित किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपसे 9 में पूछा हुआ है कि जो आपकी अम्लीय वर्षा होती है किस गैस के कारण होती है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है मीथेन। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है तो इसका आपका सी वाला हो जाएगा। जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होती है इसके कारण आपकी जो है कि एसिड रेन या फिर आपकी जो है कि अम्ल वर्षा आपकी होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा हुआ है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। WTO मतलब आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका होता है। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है वाशिंगटन, ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है लंदन, ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है जिनेवा और ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है नई दिल्ली। तो देखिए दोस्तों आसान क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका जो है कि सी वाला हो जाएगा। एक्चुअली में जो आपका WTO आपका है इसकी आपकी जो ये अस्तित्व में कब आपका आया था तो ये आपका 1 जनवरी 1995 ईस्वी को अस्तित्व में आता है। और वहीं बात करते हैं तो आपका जो ये कहाँ पे है तो आपका ये जिनेवा में है और जिनेवा आपका पड़ता कहाँ पे है तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आपका ये सम्मिलित होता है। और देखिए दोस्तों अगर WTO की बात करते हैं तो आपका ये व्यापार से जुड़ी हुई आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जो कि आपके व्यापार को जो है कि आपका लचीला या फिर जो है कि सहायक रूप से जो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है कि आपकी सहायता प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट भी आपको जो है कि समझ में आए होंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो IBT रावर्सगंज को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।